बोल इंडिया, आजाद है। दोस्तों, एक खबर तो आप तक पहुंच गई होगी कि पूर्वांचल यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक बाहुबली नेता यानी धनंजय सिंह को अपहरण के एक मामले में जेल की सलाखों के पीछे ठूस दिया गया है। लेकिन जरा सोचिए, 2017 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जहां मुख्तार अंसारी और उनके परिवार, अतीक अहमद और उनके परिवार, लगातार इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही थी। कभी कुर्की की जा रही थी, कभी बताया जा रहा था गुर्गे गिरफ्तार कर लिए, कभी प्रण लिया जा रहा था मंच से योगी आदित्यनाथ की तरफ से कि किसी भी माफिया बाहुबली को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इन सब के बीच लगातार सवाल उठ रहा था कि आखिरकार अगर ऐसा ही है तो ब्रजेश सिंह पर भारतीय जनता पार्टी प्यार क्यों लुटा रही है? क्यों ऐसा है कि धनंजय सिंह पर प्यार लुटाया जा रहा है? लगातार दावा किया जा रहा था ये लोग ठाकुर हैं, इसीलिए इन पर प्यार लुटाया जा रहा है। लेकिन अचानक ये क्या हुआ कि एक ठाकुर बाहुबली, जिस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाई योगी आदित्यनाथ की सरकार, उसी धनंजय सिंह के खिलाफ एक मामले में फैसला आता है और उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। जानते हैं क्या हुआ है? दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने साबित कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर आलोचना और अधिकार मांगने वालों को बख्शेगी नहीं, चाहे वो विपक्ष में बैठे हों, चाहे उनके लाडले और दुलारे हों। यही काम धनंजय सिंह ने कर दिया था। फिर क्या था? 24 घंटे के अंदर कोर्ट से आदेश आता है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। आज मैं खबर दिखाने जा रहा हूं कि धनंजय सिंह के मामले में जो कुछ किया गया उससे भारतीय जनता पार्टी की एक एक परत खुलकर सामने आ गई है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं बोल इंडिया। मैं आज आपको एक ऐसी खबर दिखाऊंगा दोस्तों, जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि विपक्षी ही नहीं, दरअसल भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लाडले हैं, दुलारे हैं, उन्हें भी छोड़ा नहीं जाएगा। अगर उन्होंने राग दरबारी नहीं की, अगर उन्होंने गुजरात वाली जोड़ी के सामने माथा नहीं टेका, सवाल पूछा, आलोचना की या गलती से अपने अधिकार का जिक्र कर लिया, तो उन्हें जेल की सलाखों के पीछे ठूस दिया जाएगा। हाँ, अगर आप राग दरबारी करते हैं, माथा टेकते हैं, घुटने टेक देते हैं, ये तमाम काम करते हैं, तो आप कितने ही बड़े भ्रष्टाचारी क्यों ना हो, आप कितने ही बड़े घोटालेबाज क्यों ना हो, बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता आप पर आरोप लगवाते हो, ये कहते हो कि आपको जेल में चक्की पिसवाएंगे, लेकिन अगर आप राग दरबारी करने लग जाएंगे तो आपके खिलाफ कोई कार्रवाई, कोई जांच एजेंसी और पुलिस नहीं करेगी। धनंजय सिंह की एक गलती मैं आपको बता देता हूं। पहले धनंजय सिंह ने क्या है कि दरअसल वो जनता दल यूनाइटेड के महासचिव हैं, उत्तर प्रदेश में हैं। और आपको पता ही है कि फिलहाल हाल ही में बिहार के अंदर जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी का नया गठबंधन हुआ। अभी बिहार के अंदर सीटों का ऐलान बीजेपी ने नहीं किया, लेकिन 195 सीटों पर अपने प्रत्याशी बीजेपी ने उतारे, जिसमें से 91 सीटों पर उत्तर प्रदेश में अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया। ऐसे में जौनपुर में भी उन्होंने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया। दरअसल धनंजय सिंह एक बाहुबली नेता है, निर्दलीय चुनाव भी लड़ चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, और इन सब के बीच फिलहाल वो जनता दल यूनाइटेड का झंडा उठाए हुए थे, महासचिव है। अब ऐसे में हुआ ये कि गठबंधन के तहत एक बार जेडीयू से बात करनी चाहिए थी, धनंजय सिंह को भी टिकट मिलना चाहिए था, ऐसा उनका मानना है। तो उनको टिकट दी नहीं गई। ऐसे में संकेत दे दिया जेडीयू के इस नेता ने, यानी धनंजय सिंह ने, बाहुबली नेता ने आगे आकर संकेत दे दिया वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे बीजेपी के प्रत्याशी के खिलाफ। बस यही बात अखर गई। अगर ये ऐसे करके चुनाव लड़ने लग जाएं तो मोदी जी का 400 पार वाला सपना कैसे पूरा होगा? तो यही कार्रवाई की गई। पहले मैं उनका ऐलान दिखा देता हूं जो धनंजय सिंह ने किया था। दरअसल धनंजय सिंह ने, ये एबीपी न्यूज ने खबर छापी है, इस खबर को पढ़ लीजिए और उनका एक ट्वीट भी दिखा देता हूं आपको। इसमें बताया गया है कि टिकट का ऐलान होते ही बीजेपी के सहयोगियों में बगावत, नीतीश कुमार का साथ छोड़ अलग रहा पर ये जेडीयू नेता। कौन है? धनंजय सिंह। ये ट्वीट देखिए, धनंजय सिंह ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने एक पोस्टर जारी किया, लिखा जीतेगा जौनपुर, जीतेंगे हम, आपका धनंजय, जौनपुर लोकसभा 73। साथियों तैयार रहिए, लक्ष्य बस एक, लोकसभा 73 जौनपुर। खबर इसमें जो छापी गई एबीपी न्यूज में, सबसे आखिर में लिखा भी हुआ है कि दरअसल उनके जाने का ऐलान था कि इसमें लिखा कि बता दें धनंजय सिंह पहले जौनपुर से सांसद रह चुके हैं, हालांकि अब संभावनाएं जताई जा रही कि वो इंडिया गठबंधन के साथ जा सकते हैं। बस यही बात अखर गई। एक तो तुम हमारा साथ नहीं दे रहे, ऊपर से हमें चुनौती दे रहे हो, और ऊपर से तुम इंडिया गठबंधन में जाओगे। इतनी हिम्मत! अभी लगातार आपको बख्शा जा रहा था ना, इतना काफी नहीं था? जेल की सलाखों के पीछे नहीं गए थे, ये काफी नहीं था? सोचिए, जौनपुर से जैसे ये संकेत दिया धनंजय सिंह ने कि वो इंडिया गठबंधन में जा सकते हैं या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं, फौरन ही कोर्ट में पेशी और गिरफ्तारी हो गई। जी हां, खबर पढ़ लीजिए। पहले ये वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा और उसके बाद आपको खबर दिखाऊंगा। पहले वीडियो देखिए आप।
तो यही जो पुलिस की गिरफ्त में नजर आ रहे हैं, यही धनंजय सिंह है। जौनपुर में अच्छा खासा रसूख है। जौनपुर के मेरे दर्शक हैं, वो जानते होंगे धनंजय सिंह के बारे में। ये निर्दलीय भी चुनाव लड़ लें तो जीत जाएंगे, ये बात बीजेपी भी जानती है, मोदी भी जानते हैं, शाह भी जानते हैं और योगी आदित्यनाथ भी जानते हैं। और अगर ऐसे नेता चुनाव लड़ेंगे तो कैसे 400 पार का सपना पूरा होगा? भारतीय जनता पार्टी कैसे ज्यादातर सीटों पर जीत दर्ज कर पाएगी? यह बहुत बड़ा मसला था, बहुत बड़ा मसला था। लेकिन अब इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। देखिए क्या लिखा है हिंदुस्तान ने, मैं पहले खबर पढ़कर बताऊंगा आपको। लोकसभा चुनाव से पहले बाहुबली धनंजय सिंह को बड़ा झटका, अपहरण में दोषी करार, भेजा गया जेल। अब खुद ही पढ़ ली क्या, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, और ये अभी तक नहीं था। लिस्ट जारी होने के फौरन बाद जैसे ही जौनपुर से एक बड़े नेता, जनता दल यूनाइटेड के नेता धनंजय सिंह ने ऐलान किया वो चुनाव लड़ सकते हैं, अकेले संकेत दिया, वैसे ही गिरफ्तारी भी हो गई अपहरण के एक मामले में। यह अपहरण का मामला नहीं है, बहुत पुराना मामला है। तब तक शांत बैठे हुए थे सब, लेकिन अचानक से गिरफ्तारी होती है। अब ये पढ़िए, ये खबर खोल देगी बीजेपी की पोल, क्योंकि ये खबर छापी है खुद न्यूज 18 ने। क्या लिखा पढ़िए, खत्म हो जाएगा बाहुबली धनंजय सिंह का पॉलिटिकल कैरियर, अपहरण रंगदारी केस में सजा का ऐलान आज। और हो भी सकता है भाई, ये हो सकता है। आप एक बात बताइए, राहुल गांधी ने संसद के अंदर जैसे ही अडानी और मोदी जी की चार्टर्ड प्लेन वाली एक तस्वीर लहरा दी थी, उसके फौरन बाद ऐसा कौन सी स्पीड आ गई थी सुनवाई में कि मोदी सरनेम वाले मामले में लगातार सुनवाई हुई और फौरन ही उनको दोषी साबित कर दिया, जिससे उनकी संसद सदस्यता छीन ली गई। वो बात अलग है, सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई तो लौटालनी पड़ी, संसद सदस्यता बहाल करनी पड़ी, वो बात अलग है। लेकिन इतनी जल्दबाजी हो कैसे जाती है? टाइमिंग पर सवाल मैं जरूर उठाऊंगा, क्योंकि याद करिए जब संसद का सत्र शुरू होने जा रहा था, मोदी जी की स्पीच तैयार थी, वो विरोधियों की खिल्ली उड़ाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही सुबह मणिपुर से हैवानियत की तस्वीर निकलकर सामने आ गई थी। ये बीजेपी के नेता, वाचाल प्रवक्ता लगातार सवाल पूछ रहे थे ना कि भाई ऐसा कैसे हो गया, संसद का सत्र शुरू हो रहा है, उसी दिन ये हुई, जबकि घटना 1 से 1.5 महीने पुरानी है। इन्हें दिक्कत नहीं थी कि मणिपुर में महिलाओं के साथ हैवानियत हुई। ये टाइमिंग पर सवाल पूछ रहे थे। अब टाइमिंग पर सवाल मैं भी पूछ रहा हूं, ऐसा क्या हुआ कि एकाएक धनंजय सिंह ने जैसे ही ऐलान किया वो अकेले निर्दलीय या इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेंगे, वैसे ही उनके खिलाफ कार्रवाई हुई और उनका पॉलिटिकल करियर खत्म करने की कोशिश की जा रही है। अगर इतने बड़े बाहुबली हैं, इतना गलत काम किया था, तो मुख्तार की तरह, अतीक अहमद की तरह इनका हश्र क्यों नहीं हुआ? यह आशीर्वाद अब तक बना हुआ था। मैं फिर कह रहा हूं, ये अपने दुलारे, अपने लाडलों को भी नहीं छोड़ते। नमस्कार। बोल इंडिया, आजाद हैं।